चंद्रयान 3 की मौजूदा स्थिति बिल्कुल सही ढंग से है और इस वक्त चंद्रयान 3 चांद की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। लॉन्चिंग से लेकर अब तक इसरो को हर प्रोसेस में सफलता हासिल हुई है। शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के करीब ले जाने वाली एक डी बूस्टिंग प्रक्रिया भी अच्छे तरीके से पूरी कर ली गई और इसकी स्थिति अभी सामान्य है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को रात के 2 बजे के करीब दूसरी डी बूस्टिंग से गुजरेगा। डी बूस्टिंग गति और ऊंचाई कम करने का एक प्रोसेस होता है। इस प्रक्रिया के तहत इसे एक कक्षा में उतारा जाएगा जो इसे चंद्रमा की सतह के बहुत ही करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को होने वाली है और इसकी उम्मीद है सभी को कि अच्छे से हो जाएगी। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया है शुक्रवार को और अब इसकी कक्षा जो है वो घटकर 113 किलोमीटर बाय 157 किलोमीटर रह गई है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे और इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरों से ली गई तस्वीर, चंद्रमा की जो तस्वीरें हैं वो शुक्रवार को जारी की हैं। प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद भी ली गई तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे दिखाई देते हैं। इन्हें फैब्री, जियोर्डानो ब्रूनो और हरखेबी जे के रूप में चिन्हित किया गया है। इसरो की ओर से साझा की गई इस तस्वीर में 15 अगस्त को लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा द्वारा ली गई तस्वीरें और 17 अगस्त को प्रणोदन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के ठीक बाद लैंडर इमेजर कैमरा 1 द्वारा ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि चंद्रमा पर पहुंचने के अभियान का अधिकांश हिस्सा चंद्रयान 3 ने पार कर लिया है। अब सभी को इंतजार है कि 23 अगस्त वो शाम का वक्त कब आएगा, वो खास दिन जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब 3 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की धरती पर लैंड करने की कोशिश करेगा और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया था और इसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के मून मिशन का अगला प्रोग्राम जो है 18 और 19 के बीच लैंडर मॉड्यूल की ऊंचाई को कम किया जाएगा। 100 किलोमीटर की कक्षा से 30 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल कक्षा छोड़कर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। 21 और 22 अगस्त को मॉड्यूल की गति को कम करने और दिशा को चंद्रमा के लंबवत करने की प्रक्रिया चलेगी। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शाम करीब 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी और उसके बाद रोवर प्रज्ञान सतह पर उतरेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी है जो इस समय रेस में है और चंद्रमा पर उतरने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 के साथ रूस का लूना 25 भी अगले सप्ताह चंद्रमा पर उतरने की तैयारी में है और दोनों यानों के चंद्रमा पर उतरने की जो संभावित तारीखों से संबंधित टकराव ने भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों में उत्साह बढ़ा दिया है। लूना 25 के चंद्र सतह पर उतरने की तारीख जहां 21 से 23 अगस्त के बीच में है तो वहीं चंद्रयान 3 के उतरने की तारीख 23 से 24 अगस्त है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और वहां के संबंधित कठिनाइयों के लिहाज से बहुत ही अलग भूभाग है और इसलिए ये सब कुछ अज्ञात है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी जो अंतरिक्ष यान हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के ऊपर या फिर दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को लेकर कई तरह की तैयारियां की गई हैं, कई तरह के मजबूत टेक्निकली चीज़ें लगाई गई हैं ताकि इस बार जो मून मिशन है वो सफल हो पाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।